ये इतना डरावना चेहरा, काला काला चेहरा कोई तुझे घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा कि भैया काली हुई तो क्या हुआ, पाउडर लगा लूंगी, पाउडर से काम चला लूंगी। और फिर पाउडर से भी काम नहीं चलेगा तो फिर आजकल कलिकाल में निकल गए हैं बहुत सारे क्रीम, वो लगा लूंगी। और उससे भी काम नहीं चलेगा महाराज तो फिर घूंघट निकाल लूंगी। और फिर घूंघट की आड़ में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और फिर क्या था? पूतना बोले बात तो सही है, जा बहन बोले लगा ले काले चेहरे पे पाउडर। और बढ़िया माया से सुंदर रूप बनाया है पूतना ने और चली आई है नंद भवन में। गाँव गाँव बच्चों को मारते हुए, दूध पिलाते हुए, स्तन में जहर लगाए कालकूट विष, और गाँव गाँव बच्चों को मारते हुए अब आई है नंद भवन में। और जैसे ही नंद भवन में एक प्रवेश करी, दूर से देखा तो एक ही गीत सुनाई दिया, क्या? छुम छुम बाजे पायलियां, एक ही गीत सुनाई दे रहा है, नंद घेरा नंद भयो छुम छुम बाजे पायलिया। ये सब गीत सुनाई दे रहे। पूतना ने सोचा कि यही नंद भवन है और प्रवेश करी। जैसे ही प्रवेश करी, सुंदर रूप तो बनाया ही था और नंद बाबा गए हुए कर देने के लिए। इसी बीच में आई है ये पूतना। अब सब अपने अपने इस मग्न हैं गोकुल में। अब लाला जो थे वो पालने में लेटे हुए थे, सोए हुए थे। यशोदा जो थी, यशोदा मैया, वो कहीं घर में भवन में काम कर रही थी। बाहर से आवाज लगाया, ओ यशोदा। यशोदा मैया बाहर आई, देखा कौन हो आप? बोले मैं तुम्हारे भाई नंद बाबा की बहुत दूर के रिश्तेदार हूं। अच्छा, शायद तुम नहीं जानती बहन। और ऐसा झूठ बोल करके अपना परिचय किया। आओ आओ बहन, हमारे घर में आओ, हमारा धन भाग है। और पूतना को अंदर लेके गई। ये मेरा लाला है, इसका दर्शन करो। और लाला को जब देखा तो लाला देखते ही पूतना को अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखते ही आंखें बंद कर लिए। कहीं महापुरुषों ने यहाँ पर अलग अलग अर्थ किया है इस बात का कि आंखें बंद क्यों करी? लेटे हुए थे, बोले आंखें इसलिए बंद करी कि पापी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपना मुंह बंद, आंखें बंद कर लिया। बुरी नजर वाला तेरा, तो ऐसे कहीं बुरी नजर वाले लोग हैं, आज भी समाज में होते हैं। भगवान ने पापी व्यक्ति है इसलिए उसका चेहरा नहीं देखा। अथवा एक अर्थ में ऐसा लिया जाता है, पूतना आई है जहर पिलाने के लिए भगवान को, और भगवान ने सोचा कि हे भगवान, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ और ये मौसी जी आ गई मुझे जहर पिलाने के लिए। और ये जहर मेरा भोजन नहीं है, जहर तो भोले बाबा पीते हैं, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा को याद करने लगे। हे भोले बाबा आ जाओ, आपका प्रसाद यहाँ आ गया है। ऐसे बहुत सारे अर्थ किए हैं महात्माओं ने। छुम छुम बाजे पायलियां, आज मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे। छुम बाजे छुम बाजे बाजे छुम छुम बाजे, छुम बाजे छुम बाजे, छुम बाजे छुम छुम बाजे। छुम बाजे, आप लोग भी गाइए ना। छुम बाजे छुम बाजे पायलिया, बाजे पायलियां, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे काना, मेरे घर आवे, मेरे घर आयलिया, मेरे घर आवे।
ऊपर से मैं भूलिया मेरे घर आवे रे काना मेरे जगह आवे मेरे घर आवे चुम्बा जी पायलिया। जय हो। तालियां बजाते हुए दिखलावे कान्हा मेरे घर आवे कान्हा मेरे घर आवे काले कामलिया छवि दिखलावे रे कान्हा मेरे घर आवे कान्हा मेरे घर आवे कान्हा मेरे घर आवे हो कान्हा मेरे घर आवे हो लाला मेरे घर आवे हो लाला पूतना को देख करके ठाकुर जी ने आंखें बंद करी। यह गीत जब सुना पूतना सोची कि अब क्या करूं। कालकूट स्तन में जहर लगा करके रखी थी। अब यशोदा मैया ने कहा कि देवी बहन आप यहाँ बैठो, मेरे लाला को लेकर के मैं आपके लिए कुछ चाय वाय बना करके लाती हूँ। और अब मौका मिल गया पूतना को। तो शुकाचार्य वर्णन करते राजन परीक्षित से कहते हैं, देखो मेरे प्रभु की लीला। स्तन जब जहर पिलाया पूतना ने तो सबसे पहले तो भगवान ने उसके दूध को पिया, फिर दूध के साथ साथ उसके जहर को भी पिया। जो जहर लगा करके रखी थी उस जहर को पिया, और फिर जहर पीने के बाद फिर भगवान ने उसके प्राणों को पिया। और जब प्राणों को पीना चालू किया मेरे ठाकुर जी ने, पूतना अब घबराने लगी। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, मौसी जी आकाश में लेके उड़ी है, क्योंकि माया से रूप बना करके रखी थी। अब लाला ने जब प्राणों को खींचा तो घबराई, तो लाला छोड़ दे। अब लाला ने कहा, बोल पड़े 7 दिन के कन्हैया कि मौसी जी वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ लेते तो फिर उसको ठिकाने लगाकर ही छोड़ते। और पूरे प्राणों को भगवान ने जो है खींच करके पी गए प्राणों को, और ऊपर से पूतना धरती पर आकर के धड़ाम करके गिरी, और उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। इतनी जोर से आवाज हुई कि गोकुल में नंद भवन में धरती कंपायमान होने लगी। कहते हैं कि पूतना का विशाल शरीर जिस जगह पर गिरी थी ना, वहां के जितने भी वृक्ष थे चूर्ण यामास, सब चूर्ण हो गए, पूरे बारीक पिस गए। भागवत में लिखा है पूरे चूर्ण हो गए। सारी प्रजा दौड़ी है, मैया के तो होश उड़ गए। अरे मैया पूतना लेकर के लाला को भाग गई। पूरे प्रजावासी दौड़े हैं, और पूतना के ऊपर लाला छाती पर
खेल रहे हैं। दूर से जब देखा ग्वाल वालों ने, मैया के आंखों पर पानी छीटा, मैया लाला को कुछ नहीं हुआ है, लाला तो स्वस्थ है। और जब मैया ने देखा, माताओं की विशेषता होती है, और नशे नहीं लगाई। नशे नहीं मतलब जानते हो क्या होता है? नशे नहीं मतलब सीढ़ी, इतना बड़ा शरीर था उसका, सीढ़ी लगानी पड़ी। कहते हैं कि बहुत विशाल शरीर, तो सीढ़ी लगा करके ठाकुर जी को नीचे उतारा, गोद में लिया यशोदा मैया ने, और इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से लोगों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा, बाबा अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। अरे राम 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 बाबा, ये पूतना लाला को लेकर के दौड़ रही थी, लेकिन ऐसे ठोकर खा के गिरी, धड़ाम करके गिरी और इसका सीधा प्राण ही निकल गया। यशोदा मैया कहती है, दारी के ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल नहीं गिरती, ये तो सीधी पड़ी है।